जय हिंद दोस्तों। संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। और साइंस का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ऑल एग्ज़ाम में आते हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी जवाब देते जाइएगा और 50 में से कम आप सभी को 30 क्वेश्चन सही करना है। मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में ही बैठे हैं और देखिए कितना क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो ये डायनेमो में, विद्युत तापक में, बैटरी में, परमाणु बम में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर के रूप में होते हैं। ISRO इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1969 में, 1971 में, 1976 में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है आइसोहेट जो है ये आधारता गलत है। बाकी बाद आइसोबार दाब ये सही है। आइसोहेल से सूर्य प्रकाश ये भी सही है। आइसोथर्म से तापमान ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, अंधेरा, लाल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है अंधेरा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश अंधेरा यानी कि काला दिखाई देते हैं। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि ये आपका राइट आंसर हो जाता है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातुएं सुचालक होते हैं। फिल्म सोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है तो राइट आंसर हो जाता है पनडुब्बी में फिल्म सोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती हैं, ये पनडुब्बी में होती हैं। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य सिद्धांत पर काम करती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्रासरण। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है तो आपका राइट आंसर हो जाता है जो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है। तो आप सभी पहले बताइए आंसर क्या इसका राइट होने वाला है। तो चलिए हम इसका राइट आंसर आप सभी को बता देते हैं। ये कम फोकस वाला उत्तल लेंस एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती हैं? तो ये अधिक जलन जो पैदा होती हैं भाप से सबसे अधिक जलन पैदा होती हैं। वायुमंडलीय दाब में एकाएक पतन किस बात का संकेत करता है? तो ये तूफान का एकाएक संकेत करता है वायुमंडलीय में। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है तो राइट आंसर हो जाता है द्रव्यों में जो चुंबकत्व का कारण होता है किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति के कारण द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होते हैं। मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके मानव की आंख के निकट दृष्टि को दूर किया जा सकता है। जब अवतल लेंस मानव के आंख में लगाते हैं तो अवतल निकट दृष्टि दोष दूर हो जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरेंद्र कापिन ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बहुलमापी का प्रयोग ये धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, उपर्युक्त सभी को मापने के लिए बहुलमापी का प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? किस घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है बहुलित आंतरिक परावर्तन। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है, ये प्रयोग किया जाता है प्रिज्म का। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित होते हैं। ये जो विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर होते हैं तो आपका ये रिएक्टर करते हैं नाभिकीय विखंडन पर। निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग करता है सोनार के द्वारा। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाता है आपका स्पेक्ट्रोमीटर। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कोशिका क्रिया पे फाउंटेन पेन सिद्धांत काम करता है। फिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फिक्नोमीटर नामक उपकरण मापने के लिए घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। डेसिबल क्या है? तो ये डेसिबल ध्वनि स्तर का एक माप है। सुदूर संवेदी युक्त में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है अवरक्त किरणें का। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, लोहा, चांदी, निक्रोम। तो आपका राइट आंसर हो जाता है निक्रोम का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर कुंडली बनाने में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक श्रव्य क्षमता की रेंज होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 5 से 10 डेसिबल होती हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि यह आपका राइट आंसर हो जाता है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसी कारण क्या होते हैं तेल की बूंद पानी की सतह पर फैल जाती हैं। निम्नलिखित में से उस युक्ति या डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को सीडी में परिवर्तित कर देती हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाता है दृष्टिकारी कहते हैं या परिशोधक कहते हैं। दोनों आप सभी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है क्वार्क या आयाम के कारण प्रकाश का रंग संबंधित होते हैं। ऑटोमोबाइल या मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यक्रम पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू करते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक जो होते हैं ये होते हैं पारद। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ये देखा जा सकता है जीवाणुओं तथा विषाणुओं या वायरस की संरचना को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हम 2 ऑप्शन पहले छांट देते हैं, ये क्वासर और प्लास्टर, ये तो होगा नहीं, तो आप सभी इस दोनों में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और शायद पीछे ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप सभी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो लेज़र का आविष्कार किया था TH मैमा ने।
वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो ये विसरण के कारण से होता है। मेघाच्छित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती हैं। किसके कारण? तो ये विकिरण के कारण मेघाच्छित रात की अपेक्षा निर्मल रात जो है अधिक ठंडी होती हैं विकिरण के कारण। टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं? तो टेलीटेक्स्ट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना टेलीटेक्स्ट कहते हैं। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है जल में, वायु में, कांच में, ग्लिसरीन में। तो आप सभी इस राइट आंसर जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाता है कांच में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती हैं क्योंकि गैस जो है आपका राइट आंसर हो जाता है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? जो धूप होते हैं दोस्तों वो धूप में चश्मे पहनने के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कुक्रुस कांच का प्रयोग करते हैं धूप के चश्मे के लिए। ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोतों के अधिक प्रयोग का। बिजली का सुचालक होते हैं शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ग्रेफाइट जो है बिजली का सुचालक होते हैं। रडार का आविष्कार क्या था? रडार का आविष्कार क्या था? रडार का आविष्कार क्या था? तो रडार ने जो आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वाट किया था। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत कौन सा है? बायोगैस, सौर, पवन, कोयला। ऊर्जा का तो आप सभी खुद इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो चलो इसका राइट आंसर हो जाता है कोयला जो है ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो राइट आंसर हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में होते हैं। भूमंडलीय तापमान का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पेड़ों को काटना भूमंडलीय तापमान का प्रमुख कारण कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये लास्ट का क्वेश्चन है। लास्ट का क्वेश्चन ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब का प्रभाव घटता रहता है। यदि दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वीडियो को लाइक ऑन कर लीजिएगा तो कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंचे और आप बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।